शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलभाई बनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से। पिछले तासिका में हमने आपके 7वीं कक्षा के हिंदी का सूर्य के पद इस कविता की शुरुआत की थी, जिसके कवि सूरदास जी थे। पहले स्टांजा में उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन, बाल लीलाओं का चित्रण यहाँ पे किया है। किस तरह से उनका रूप है, मक्खन लगा हुआ है, माथे पर तिलक है, उनके दोनों बाजुओं में उनकी बालों की लटें वो लटक रही है, उनके नाखून सिंह के भांति तीक्ष्ण नाखून हैं, इस तरह से। और दूसरे स्टांजा में श्री कृष्ण और मैया यशोदा इनके संभाषण का वर्णन किया है। तो इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण शिकायत लेकर अपनी माता यशोदा के पास जाते कि मैया मोही दाहू बहुत खिजाओ। दाऊ यानी बड़े भैया। श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं वो कौन है? बलराम। वो कहते हैं कि मुझे ये दाऊ भैया, बड़े भैया जो है बलराम भैया, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, कहाँ करो यही रीस के मारी, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू करत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीके देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रिझे, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही कौ धूत, सूरश्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। यहाँ श्री कृष्ण अपने बड़े भाई की शिकायत लेकर माता यशोदा के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं और उनके चिढ़ाने की वजह से मेरे साथ खेलने वाले बाकी जो मेरे साथी हैं, ग्वाले हैं, वो भी मुझे चिढ़ाते हैं। क्रोध से वो मैं उनके साथ इसलिए मैं खेलने नहीं जाऊंगा। वो क्रोध में आ जाते और कहते हैं कि मैं बड़े भैया और मेरे साथियों के साथ नहीं खेलूंगा, क्योंकि वो मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं। क्या कह के चिढ़ाते हैं कि पुनि पुनि कहत कौन है माता, तुम्हारी माता कौन है, कौन है तुम्हारे पिता। क्योंकि नंद बाबा जो है वो भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, लेकिन तुम तो श्याम शरीर के हो, मतलब सांवले रंग के हो, तो तुम्हारे माता और पिता कौन हैं। ऐसी चुटकियाँ देते, तालियां बजाते बजाते सभी ग्वाले जो है मुझे चिढ़ाते हैं और उनके साथ बलराम भैया भी उनको चढ़ाते हैं और चिढ़ाते भी हैं। और तू मोही मारन सीखी, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि तुम्हारी माता भी गोरी है यशोदा मैया, तुम्हारे पिता भी नंद गोपाल जी है, तो तुम क्यों श्याम रंग के हो गए या सांवले रंग के हो गए। इसलिए वो पूछते रहते कि तुम्हारी माता सच में कौन है, तुम्हारे पिताजी कौन हैं। वो आगे भी कहते हैं कि सभी मुझे तो चिढ़ाते ही है, तो तुम मुझे बताओ कि मेरी माता कौन है और मेरे पिता भी कौन हैं। तब जाकर जो माता यशोदा है वो गोधन की सौ, यानी मेरे जो गोधन है, गाय है, इस गायों की मैं सौगंध लेकर कहती हूँ कि तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ, और तुम इस चबाई मतलब बलभद्र चबाई मतलब बलराम जो है वो पहले से ही चुगलखोर हैं, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो चुगलखोर भी है और धूर्त भी है, शातिर भी है। इसलिए तुम उसकी चिढ़ाने पर चिढ़ो मत या उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं अपनी गोधन की सौगंध खा के कहती हूँ कि तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। आखिरी के स्टांजा में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति है उसको उजागर करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परमस गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रख चाक्यो, क्यों करील फल कावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी,
चेरी कौन दुहावे। वो कहते हैं कि मेरा जो मन है वो कहीं पे भी लगता नहीं, या किसी भी और भगवान के पास मेरा मन रिझता नहीं। क्यों? मेरा जो मन है वो उस तरह से है, उस भांति है कि बड़े से समुंदर में जो जहाज पानी में तैर रहा हो, उस जहाज पर बैठा हुआ जो पंछी है वो उड़ उड़ कर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, क्योंकि उस भरे समुंदर में ना तो ज़मीन है ना ही पेड़ पौधे हैं, ताकि वहाँ पे वो पंछी उड़कर जाए और उस कुछ क्षण के लिए उस ज़मीन पर या पेड़ पर बैठे। ऐसी कुछ चीज़ें उस समुंदर में नहीं है, तो वो अपने मन भरने तक इधर उधर उड़ेगा, लेकिन वापस कहाँ पर आएगा? वापस उसी जहाज पर आकर बैठ जाएगा। उसी तरह से मेरा जो मन है, इतने सुंदर कमल नैनों वाले, कमल के जैसे नैनों वाले महान भगवान श्री कृष्ण अगर मेरे पास है, तो मेरा मन भी इधर उधर न घूमते हुए फिर से वापस इधर उधर घूमकर फिर से वापस श्री कृष्ण के पास ही आएगा, या श्री कृष्ण का ध्यान ही लगाएगा। वो और एक उदाहरण देते हैं कि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। अगर वो कहते हैं कि ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और देवता का मैं ध्यान कैसे करूं? वो मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो गंगा किनारे, पवित्र गंगा के किनारे कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हो। मतलब गंगा नदी का पानी न पीते हुए भी उसके किनारे पर दूसरा कुआं खोदकर वहाँ का पानी पीने की अगर कोशिश करता है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। क्योंकि गंगा नदी तो पवित्र है, उसके सामने तो पानी है, उस आदमी के सामने, फिर भी वो गंगा नदी का पानी न पीते हुए किसका पानी पी रहा है? अपने हाथों से खोदे हुए कुएं का पानी पी रहा है। प्यास तो दोनों जगह से मिटेगी, लेकिन उसने बुद्धिमानी से काम लिया क्या? नहीं, उसने मूर्खता से काम लेकर उस गंगा नदी के किनारे दूसरा कुआं खोदकर वो पानी पी रहा है, तो वो मूर्ख इंसान ही होगा। वो कहते हैं कि जैसे पवित्र गंगा जैसी पवित्र नदी का पानी न पीते हुए दूसरा कुआं खोदता है, वो मूर्ख इंसान है। और जिस तरह जिस भंवरे ने कमल के फूल का अगर रस उसने चख लिया हो, तो वो करील एक कड़वा फल का एक झाड़ है, उस करील कड़वे झाड़ी का वो फल क्यों खाएगा? अगर उसके पास अगर उसके पास क्या है? कमल है, कमल का फूल है। उस भंवरे के पास अगर जिस भंवरे ने कमल के फूल का रस चख लिया हो, वो करील के कड़वे फल का स्वाद क्यों चखेगा, या करील का कड़वा फल क्यों खाएगा अगर उसने कमल का मीठा रस चख लिया हो? मतलब मेरे पास कमल के जैसे श्री कृष्ण होते हुए मैं और किसी भगवान के पास क्यों जाऊं? आखिर में कहते हैं कि अगर सूरदास जी कहते हैं कि अगर मेरे पास कामधेनु गाय है, कामधेनु यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि अपनी सारी इच्छाएं पूरे करने वाली गाय, कामधेनु गाय अगर मेरे पास है, उस कामधेनु गाय का दूध न पीते हुए मैं किसी बकरी का दूध दोह कर क्यों पीऊँ? समझ में आया? कि सूरदास कहते हैं कि अगर मेरे पास कामधेनु गाय है, तो मैं किसी बकरी का दूध दोह कर क्यों पीऊँ? मेरे पास अगर सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण हैं, तो मैं उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी भक्ति न करते हुए किसी और देवता के पास क्यों जाऊं? समझ में आया? आपको ये कविता आपके नोटबुक के एक पेज में लिखनी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अगली तासिका में देखेंगे, और आपको इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं। धन्यवाद।